आवत है। तू तो कह जाती है लेकिन सर पे हमारे चलते हैं कि जिह्वा ऐसी बाबरी कही गई सरग पताल। आप तो कई भीतर भई लेकिन जूता खात कपार। ध्रुव जी महाराज सामने खड़े हैं, जैसे किसी काले सर्प के डंडा मार दिया जाए तो फुफकारे भरता है। मातु सपदन्यासा दुरित विद्या श्वसन रुसादन हतो यथाहि हित्वाभिसं पितरम सन्नवाचम। फुफकारे भर रहे हैं। मौसी आपने मुझे गाली दी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मैया ने क्या बिगाड़ा था। मेरी मैया तो वैसे भी दुखी है, जंगल में रहती है, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को खाती है, बनाने को दिन भर भगवान का भजन करती है, मेरा लालन पालन कर रही है। मेरी माता का अपराध क्या है, आप उनको गाली क्यों दी। रोते हुए वापस ध्रुव जी महाराज आए, सुनीति की गोद में लेट गए। सुनीति ने कहा बेटा ये बताओ पिताजी ने क्या कहा, तुम्हारी मौसी ने क्या कहा, मुझे बताओ। ध्रुव जी महाराज रो करके पूरा हाल बताते हैं। मौसी ने गाली दी, मुझे गाली दी, साथ में आपको गाली दी। सुनीति कहती ठीक है, अच्छी बात है। सत्यम सुरिच्चामि तम भवानि यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता। सत्यम सुरिच्चा, सुरुचि ने सत्य ही कहा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। यदि दुर्भगाया, जो मेरे कोख से जन्म लिया, उदरे गृहीता, तुम्हें तो सुरुचि की कोख से जन्म लेना चाहिए मेरे लाल, आपने मेरे कोख से जन्म क्यों ले लिया। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, सुनीति समझा रही अपने लाल को। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी। जो नर्तन पाकर भी अब तक, जो नर्तन पाकर भी अब तक प्रभु के बने अनुरागी है। जो नर्तन पाकर भी अब तक प्रभु के बने अनुरागी तन पाकर भी अब तक प्रभु के बने अनुरागी है।
बेटा स्वर्ग नहीं त्यागना था, है मेरी लाल, स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए लाल मुझ अभागिनी के उदर में न आना था। लेते जन्म प्यारे सुरजी के उदर बीज, पर तुमको मेरे लाल लाल ना कहाना था। मेरे कोख से आपने जन्म क्यों लिया? सुनीति ध्रुव जी महाराज को सांत्वना देती, बेटा तुम रो नहीं, अगर इस सांसारिक पिता ने आपको गोद से उतार दिया है, हम तुम्हें ऐसे पिता की गोद में बैठा लेंगी जहां से कोई उतारने वाला मिलेगा ही नहीं। बोलो वो कौन है? परम पिता परमात्मा। आज सुनीति अपने बेटे ध्रुव को परमात्मा से मिलाने के लिए तैयार कर रही है। सुंदर श्वेत की पुष्प की कलियां घुंघराले केसों को संवार रही है, क्योंकि परमात्मा से मिलाना है। सुंदर सा गोरा बदन, लेकिन रोती जाती है। मेरा बेटा छोटा है, 5 वर्ष की अवस्था है। तैयार किया। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता सुनीति को दोनों हाथों से झुक करके प्रणाम किया। माता ने पीठ पर हाथ फेरा, बेटा जंगल में जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ये माता का आशीर्वाद है। जाओ, परम पुरुष नारायण तुम पर शीघ्र कृपा करें, मेरा आशीर्वाद है। और मैंने बताया था एक दिन संख्या कम थी जिसने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। संसार में उसे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? सारे आशीर्वाद माता पिता के अंदर निवास करते हैं। प्यारे, घर का देवता रो रहा है तो बाहर के देवता कभी कृपा करने वाले नहीं है। पहले अपने जीवित देवता को मनाओ, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, तब बाहर के देवता कृपा करेंगे। कहीं नहीं लिखा है राम देव हो, कृष्ण देव हो, नहीं लिखा है मातृ देव हो, पितृ देव हो। ये माता पिता जीवित देवता है। आशीर्वाद लेकर के चल लेते हैं। महाराज हल्के हल्के कदमों में, पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं, यहीं पे थोड़ा को मना कर रोको। हरि गोविंद भगवान की सवरिया। एक लोग चले जाइए, अगर पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार, सवरिया ले चल सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार।
ध्रुव जी महाराज की हरती कर्मों के द्वारा चल देते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। इधर माता सुनीति बहुत देर तक अपने लाल को देखती रही। जब देखा अब मेरे नेत्रों से मेरा लाल ओझल हो गया है, वही ध्यान से गिर गई और प्रार्थना करती है, हे जंगल के देवी देवताओं, मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आ रहा है, शीघ्र कृपा करना। मेरा बेटा है, दुखी है। हे जंगल के पशु पक्षियों, मेरा बेटा आ रहा है, उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। भोजन त्याग दिया, जल भी पीना बंद कर दिया। दिन रात उन परम पुरुष नारायण की आराधना करती है। अब अकेली है, दिन नहीं करता। इधर भगवान को चिंता हुई, एक मेरा छोटा सा भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और मैं बिना गुरु कृपा के मिलता नहीं। क्योंकि गुरु का मतलब क्या होता है? शिक्षा गुरु आप किसे भी बना सकते हैं। अगर आपको अपने बेटे से कोई अच्छा ज्ञान मिला है और आपको समझ में आ रही, तो अपने हृदय में मान लो कि मेरा ये शिक्षा गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है, जो कान में मंत्र दिया जाता है, वो दीक्षा गुरु एक होता है। भगवान ने सोचा मैं बिना गुरु कृपा के नहीं मिलता, तो नारद जी को भेजा। कहते ना, जिनको पाने के लिए पच पच मरते संत, पता न पाते हैं कहीं हो जाता है अंत। और सुन लीजिए, गुरु जी भी सोच समझ के करना चाहिए। गुरु का मतलब होता है गु शब्देत अंधकाराय, रू शब्देत प्रकाशाय, तस्माद भावेशा गुरु। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो है गुरु। एक कहावत कहते हैं गाँव में, क्या कहते हैं उदय जी? हाँ देखो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु करो छान के, वो पानी पियो जान के। उल्टा कहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उल्टा आप पढ़ लेते हैं। सुन ले, एक संत जी कहते थे, आप लोग कहते हो कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, हम इसको नहीं मानते ना। अगर समझ में आए तो हमारी बात तो मान। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। कैसे? गुरु जी की छानबीन करो। वैसे आपकी पात्रता होगी तो गुरु की खोज नहीं करनी पड़ेगी, गुरु जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। सुनो, अच्छी बात सुनो, गुरु को छानो, छानबीन करो, समझना। समाज में चलने के लिए व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करेगा। खूब देखो रंगे पीछे बैठे रहेंगे, लेकिन उन गुरु जी का अगर वास्तविक स्वरूप देखना है, हम भी दीक्षा ली, ऐसी बात नहीं है, हम गुरु जी की निंदा नहीं करते। समाज में चलने के लिए वो अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अगर उन गुरु जी का वास्तविक जीवन देखना है तो उनके घर में जाकर देखो, उनके आश्रम पर जाकर देखो, तब पता चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो गुरु जी की छानबीन करो, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या है। जब कुछ होगा तभी तो मिलेगा। पानी पियो छान के नहीं, जान के पियो। अब आप कहते हो छान के, चलो मान लीजिए पानी में किसी ने जहर मिला दिया और 25 बार आप फिल्टर करो, जहर निकल जाएगा? बोलो, नहीं निकलेगा। तो पानी को जान के पियो कि पीने योग्य है कि नहीं है। इंडिया मार्का के है कि समर सेविल का है, पीने योग्य तो पियो। तो ऐसा नहीं कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के, ना, गुरु करो छान के पानी पियो जान के, जो भी माना। बोलो गोविंद भगवान की। और आजकल तो गुरु की बात हमने बताई थी एक दिन, लेकिन अब क्या बताएं। और आजकल गुरु कैसे दोबारा बता दें, लोग कह रहे थे बता दो।
गलिन गलिन गुरुआ फिरे परिवार आते परिवार जब तक स्वयं शिष्य बना रहे तो चेला बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी तक चेला नहीं बने। बिनौर में हमारे कम से कम चंदेल छत्री है ना, चंदेल ठाकुर, अगर ना बने तो गुरु पूर्णिमा का 2-4 संख्या में आ जाए, 200-400, लेकिन अभी तक कोई एक भी शिष्य नहीं बना, ही बनाएंगे कोई भी नहीं था। भगवान भजन कर रहे का जरूरत है, लेकिन कुछ लोग कहा है फार्म भरा शिष्य बन जाए ठीक तो गुरु पूर्णिमा कुछ आमदनी मिले है। सही बता रहे हैं असोना। गलिन गलिन गुरुआ फिरे और वहीं चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक मां, लेकिन हमें टनाटन। हाँ तो फिर का हो लोभी गुरु लालची चेला, फिर नरक में हो गए ठेलम। हम नहीं कह रहे, देखो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो गुरुदेव जो गुरुजी अपने शिष्य का शोक हरण नहीं करते हैं, धन हरण करते हैं, उस गुरु को भी नरक मिलता है। हम नहीं कह रहे हैं। रामचरितमानस में हर ही शिष्य धन शोक न हरे, हर ही शिष्य धन शोक न हाराई, हर ही शिष्य धन शोक न हाराई, शोक न हाराई, गुरु भोग सो गुरु घोर नरक मां भरई। नारद जी आए गुरु बनने के लिए, भगवान ने भेजा। नारद जी ने कहा बेटा लौट जाओ, जंगल में चीते मिलेंगे, भालू मिलेंगे, शेर मिलेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें खा डालेंगे। तो ध्रुव जी पैर पकड़ करके नारद जी के कहते हैं बाबा आप गलत कहते हो, शास्त्र ऐसा कहता है, विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता उसे कोई दुख नहीं होता। तो जब मैं चला था बाबा तो मैंने अपनी मैया सुनीति को दोनों हाथों से प्रणाम किया। मेरी मैया सुनीति ने मेरे पीठ पर हाथ फेर कर कहा था जंगल में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो बाबा आप झूठ कहते हो, मेरी मैया ने आशीर्वाद दिया, मुझे जंगल में कोई कष्ट नहीं होगा। तो जी महाराज को अपनी माता पर इतना विश्वास है। नारद जी ने सोचा जो विश्वास हम बूढ़ों में नहीं है, एक 5 वर्ष के बालक में वो विश्वास है, ये शिष्य बनने के योग्य है। उसी समय 12 अक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद में नमा नहीं लगाते, कुछ लोग इसके बाद में भी नमा लगा देते तो 14 अक्षर का हो जाता है। कैसे लगा देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमा नहीं बाद में, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग गुनगुना लीजिए, बड़ा प्यारा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी आनंद नहीं आ रहा है, आप लोग भी चुपचाप बैठे हो, आप लोग भी चुपचाप बैठे हो। ऐसा नहीं है, ये सच्चा दरबार है। ताली
मिला के बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की दीक्षा दी और कहा बेटा यहाँ से थोड़ी दूर मधुबन में जाना और वहीं पर आपको भगवान प्राप्त होंगे। पुण्यम मधुबनमेत्र सानिध्यम नित्यदाहर। भगवान आप पर शीघ्र कृपा करेंगे। अब तो बोले गोविंद भगवान की। देखिए अब एक 5 वर्ष के बालक ने कितनी भूख तपस्या की, ध्यान देना। तिरात्रांते तिरात्रांते त्रिरात अंतरे तिरात्रांते त्रिरात अंतरे तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्व बदलासना। कैथा और बेर खा करके शरीर निर्वाह के लिए इन्होंने महाराज 2-2 दिन के अंतर में कैथा बेर खा करके शरीर का निर्वाह किया। आत्मवृत्तिनुसारेण मासम निम्ने अर्चम हरि। इसके बाद द्वितीयं च तथा मासम थस्ते थस्ते अर्भको दिने। 6-6 दिन के अंतर में महाराज घास और पत्ते खाकर जिन्होंने शरीर का निर्वाह किया। इसके बाद तृतीयं च नयम मासम नवमे नवमे हरि। 9 दिन के अंतर में महाराज केवल जल पी करके जिन्होंने तपस्या, देखना 5 वर्ष के बालक की तपस्या। चौथे महीने में चतुर्थम अभिमय वासम द्वादशे हनि। वायु भक्तोदित श्वासो धायन देव मनारयत। 12 दिन के अंतर में जो महाराज केवल एक बार श्वास ले लेते हैं, हवा ले लेते हैं और 12 दिन तक बैठे रहते हैं। ध्यान देना। 5वें महीने में पंचमे मासनुप्राप्त चित्त श्वासोन्नपात्मजम्। 5वें महीने में उस बालक ने जित श्वासों पर विजय प्राप्त कर ली और ध्यान ब्रह्म पदैकेन तस्य चला। एक पैर से निश्चल भाव से खड़ा हो गया। जब श्वास को जीता, सारे संसार की हवा रुक गई, सभी घबराए। भगवान का सिंहासन बन गया। देवता दौड़ दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु हम सब जीवित कैसे रहेंगे, संसार की श्वास रुक गई। बोले कैसे? बोले एक आपका छोटा सा भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रो करके पहुंचे। भागवत में आया है क्या? नैवं विरामो भगवान प्राणरोधम। प्राणरोधम मेरे प्राण रुक गए हैं। चराचरस्याखिल सत्वधाम।
विदेहि तन्नो ब्रजनाथ मोक्षम साता वयम त्वाम शरणं शरण्यम। मेरी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। देवता घबराए, भगवान ने देर नहीं लगाई। जहां पर ध्रुव जी महाराज एक पैर से खड़े हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उस अविरल झांकी को ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में बिठाए हैं और भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे, क्यों? वो झांकी मेरे शरीर से, हृदय से ओझल न हो जाए। भगवान का दिखा मैं